जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् इद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। विचार कर रहे थे कि तुंगभद्रा तट में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण निवास कर रहे थे। वो बहुत धन धान्य संपत्ति वाले थे और भिक्षावृत्ति से ही अपने निर्वाह कर रहे थे। उनकी एक पत्नी थी धुंधली नामक, वो भी बहुत सुंदर थी और कुटिल स्वभाव की थी और उसका जो नित्य किसी न किसी से लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी और गृह कार्य में बहुत कुशल थी और लोक वार्ता क्रूर आदि स्वभाव की थी, है कि नहीं। ऐसे ही दोनों मिलकर के निवास कर रहे थे। उसके बाद में जब समय निकल गया, जब उम्र निकल गया, तब संतान की चिंता से वो दान धर्म आदि करने लगी। गोदान की, भूमि दान की और धन धान्य आदि की दान करने लगी। सोना आदि की, सुवर्ण आदि का दान, सुवर्ण का दान था उस समय तो, ठीक है। गो भूमि और सुवर्ण यही संपत्ति होता था, धन होता था, इसी का ही वो दान करने लगे। आधा संपत्ति उन्होंने दान कर दिए। फिर भी कुछ भी पुत्र पुत्री आदि कन्या संतान कुछ नहीं हुआ। तब एक दिन चिंता होकर के, चिंता से क्या किए, आत्मदेव जी घर छोड़ करके चले गए जंगल में। जंगल में जाकर के एक सरोवर के पास में बैठ करके पानी पिए। पानी पी के बैठे थे, तब तक एक सन्यासी, यति सन्यासी वहां पर आए। आकर के उन्होंने पानी पिया। पानी पीते ही इन्होंने देखा कि एक सन्यासी आए, पानी पिए। उनके पास जाके उनके चरण में पड़ गिर गए, गिर करके रोने लगे। तब यह सन्यासी ने पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे, उसका मुझे कारण बताओ। तब आत्मदेव जी ने बताया कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कोई जन्म का, पूर्व जन्म का जो पाप है वो उदय हुआ है और इसलिए मैं इस जन्म में अपुत्रिक हुआ हूँ, मेरा कोई संतान नहीं है। तो और मैं इस दुखी होकर के आपके सम्मुख, है ना, अहम प्राणम त्यक्तु यहाँ आगत, प्राण त्याग करने के लिए यहाँ आया हूँ। तब अपने आप को धिक्कार करते हैं कि जिसके घर में संतान नहीं हो उसका धिक्कार हो। जिसके कुल में संतान नहीं हो उसका धिक्कार है, जिसके घर में संतान नहीं हो उसका धिक्कार है। और कह रहे हैं, हाँ, पितरों को मैं जल देने से वो पितर जल नहीं लेते, देवता भी उष्ण जल की तरह ही स्वीकार करते हैं, कोई तृप्त नहीं है मेरे ऊपर। और इतना तो हुए, मैं एक गाय पाला हूँ, वो भी बछड़ा नहीं दे रहा है, वो भी बंध्या हो गई है। एक वृक्ष लगाया, उसमें भी कोई फल नहीं हो रहा, इतना मैं दुर्भाग्य हूँ। इसलिए रोते हुए ऐसे बताया, है ना।
तब यति जी ने कह रहे, जो सन्यासी थे वो कह रहे, क्या कह रहे हैं? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। कह रहे हैं ये सन्यासी कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, कर्मणो गति बलिष्ठा, कर्म का जो गति है वो कैसे है? बलवान है। प्रजा रूपम ज्ञानम मुंच, ये जो पुत्र रूप का जो आपको भूत सवार बैठा हुआ है, मुझे पुत्र चाहिए, है ना, इस ज्ञान को, इस बुद्धि को मुंच, त्याग करो। संसार वासनम त्यज, संसार रूपी जो वासना है उसको त्याग करो। और विवेकम तु समासात्य, संसार को जब छोड़ दोगे तब तुम्हारे विवेक आश्रय को लेकर लो, विवेक को आश्रय लो और संसार की वासना को त्याग करो। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैव च नैव च। पहले श्लोक में आया था, क्या किया था उन्होंने? तद भालाक्षरमालाम वाचयामास, योग द्वारा क्या किया था उन्होंने? उनके जो कपाल में क्या था? जो भाग्य रेखा था उसको उन्होंने वाचयामास, पढ़ लिया था। इसलिए कह रहे हैं, हे विप्र, सुनो सुनो, मया अद्य ते प्रारब्धम विलोकितम, मैं अभी आज तुम्हारे प्रारब्ध को देखा, है ना, सप्ताह जन्म अवधि, 7 जन्म तक, है ना, तब पुत्र नैव च नैव, 7 जन्म तक तुम्हारा पुत्र हो ही नहीं सकता है। संतते सगरो दुःख मवापांग पुर तथा रेमुंचाद्य कुटुंबांसाम संन्यासे सर्वथा सुखम। बोले पूरा प्राचीन काल में, प्राचीन काल में सगरो राजा, सगर नहीं, सगर और दुखम अवाप्त, हाँ, संतते है दुखम अवाप्त, सगर राजा ने संतानों के चक्कर में पड़ करके क्या है? दुख को प्राप्त किए थे। और अंग अंग बेनादि जो थे वो सब नहीं, हाँ, सगर राजा, हाँ, अंग के कारण, अंग को भी पुत्र दुख से ही दुख मिला था। पुत्र उनका दुष्ट हुआ, अंग राजा के पुत्र, उनको भी पुत्र संतते है दुखम अवाप्त, है ना। रे क्या है? रे ब्राह्मण को ही वो करके कर रहे हैं, रे ब्राह्मण कुटुंब आसाम अद्य मुंज, रे ब्राह्मण कुटुंब के जो आशा है उसको आज से त्याग करो। बोले संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में सब सुख है, संसार की आशा वासना सब छोड़ दो। तब ब्राह्मण ने कहा, हाँ, आत्मदेव को कह रहे संबोधन शब्द में, ब्राह्मणोवाच, तब ब्राह्मण ने कहा, क्या कहा? बोले विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रम देहि बलादपि नो चेत् त्यज्याम्यहं प्राणं स्वदग्रे सुखमूर्छित। तो कह रहे हैं विवेकेन, है ना, विवेक के द्वारा में मम किम भवेत, ये जो ज्ञान दे रहे हैं इस ज्ञान से मेरा क्या लाभ होगा? इससे मेरा क्या लाभ होगा? हैं? मेरा क्या किम भवेत, क्या होगा? बलादपि
पुत्रम देही, मुझे जबरदस्ती पुत्र दीजिए। हाँ, मुझे आप पुत्र दीजिए। नो चेत, अगर नहीं देंगे तो अहम तदग्रे शोक मूर्छितः प्राणान त्यजामि। शोक से मूर्छा होकर के आपके सामने प्राण को त्याग कर दूंगा। अब सन्यासी फंस गए। यादव जी, अब सन्यासी होके फंस गए। किसके चक्कर में पड़ गया मैं? इसको मैं कह रहा हूँ सन्यास लेने के लिए, वह कह रहा है क्या होगा तुम्हारा ये ज्ञान। कैसे ज्ञान दे रहा है देखिए। और बोले पुत्रादि सुख ही नोयम संन्यास शुष्क एव ही गृहस्थ सरस लोके पुत्र पौत्र समन्वित। कहते पुत्रादि सुख ही नोयम, अयम पुत्रादि सुख ही न संन्यास। जो संन्यास है उसमें पुत्र आदि का सुख नहीं है, और शुष्क एव, उसमें कोई रस नहीं है। शुष्क एव गृहस्थ लोके सरस, गृहस्थ सरस, लोक में जो गृहस्थ होते हो कैसे है? सरस है, रसपूर्ण है। पुत्र पौत्र समन्वित, बोले वहां पुत्र पौत्र आदि समन्वित होके सरस है, क्योंकि पत्नी मारती होगी, बहू गालियां देती होगी, नाती पोते आके लात मारते होंगे, है ना? क्यों? गृहस्थ में सरस है ना। अरे सन्यास में देखो क्या सरस है। ये कह रहा है शुष्क है, सन्यास बन के तो देख कितना आनंद है। किसी का कोई झंझट नहीं, मस्त खाया पिया, आनंद लिया, भजन किया। हाँ, सर्दी गर्मी से कोई मतलब नहीं। हाँ, कितना लोग आते बाबा बाबा करके सम्मान करते हैं, पूजा करके जाते हैं। वो कह रहा है शुष्क है। सन्यास बन नहीं पा रहा है इसलिए कह रहा है शुष्क है। संसार में फंसा हुआ है। अब देखिए वही सन्यासी लेना होगा इनको लास्ट में। जब धुंधकारी जन्म होगा, जन्म होकर के क्या करे? दुखी तो देगा। उस दुख से संतृप्त होकर के घर छोड़ के जाएंगे, जंगल में जाएंगे और सन्यास जीवन ही बिताएंगे, लेकिन पहले नहीं लेंगे। नहीं, क्या होता है ना, जब खुजली क्या दाग होता है ना, तो खुजलाने में आनंद आता है। खुजले के भले घाव हो जाता है बड़ा, लेकिन वो खुजलाने में आनंद होता है। ये स्थिति उनकी है जो गृहस्थ में फंस गया है। तो ये सब संसार की है। चलिए, इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत्स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। अब देखिए और एक उदाहरण दिए। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा, इस प्रकार विप्र के आग्रह को देख करके, तपोधनः जो सन्यास थे, सन्यासी ने कहा, क्या कहा? प्राब्रवीत, उनको सतपोधन प्राब्रवीत, उन्होंने कहा, क्या कहा? बोले चित्रकेतु कष्टम गतः, चित्रकेतु को देखिए कितना कष्ट हुआ। चित्रकेतु जी ने राजा थे, उन्होंने 100 पत्नी थी उनकी। हम भागवत में ही, पुत्र नहीं था। नारद जी आकर के उन्होंने आशीर्वाद दिए, पुत्र हुआ। हाँ, दोनों आए करके उनको पुत्र के आशीर्वाद दिए, पुत्र भी हुआ। सब मिलके मार दिए। बाकी लोगों ने इच्छा किए, बोले इसके पुत्र होने से इनके पास रोज आते हैं राजा, हम लोग को पूछते नहीं है, और पुत्र को विष दे के मार दिए। फिर पुत्र को देख रोया, है कि नहीं? फिर आए ऋषि नारद जी, फिर आए तो फिर उसको पूछे, तो पुत्र क्या पूछ रहा है कि तुम किस जन्म के पिता हो? बताइए। कितना कष्ट से मिला, उसको फिर मार दिए, फिर वो जीवित हो रहा है तो पूछ रहा है तुम किस जन्म के पिता हो? क्या सुख मिला उससे? कष्टी तो हुआ, दुखी तो दुख हुआ, तो क्या लाभ है? बोले विधि लेख विमार्जनात्, विधि का लेख उन्होंने मना किया कि तुम्हारे है नहीं पुत्र सुख,
बोले नहीं मुझे चाहिए, तो लो। अब नहीं था तो नहीं था, एक अलग बात था। हुआ मर गया तो एक तो और कष्ट हुआ ना उसका। इसलिए विधि लेखो जो किया ना, बलादवि पुत्रम देहि, जबरदस्ती मुझे पुत्र दीजिए, बोले ये जबरदस्ती का पुत्र भी दुखी देता है, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना उसके भाग्य में क्या है। भाई योगनिष्ठ थे तो उनसे उनको तो पता ही चल गया कि इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, कितना भी कोशिश कर ले ये पुत्र सुख नहीं मिलेगा इसको। इसलिए विधि लेख, विधि का जो लेखन लिखन है उसको अगर कोई मार्जन करके करता है तो वो सुख नहीं प्राप्त करता है। इसलिए चित्रगेतु कष्टम गतः, विधि लेख विमार्जनात् चित्रलेखु, विधि का लेख को विमार्जन करके चित्रलेखु ने क्या किया, चित्रकेतु राजा ने कष्टम गतः, कष्ट को ही प्राप्त किया था। बोले न यास्यसि सुखम पुत्र यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोसि यर्थीनं किं वदाम्यहम्। कह रहे यथा देव दैव हतोद्यम, दैव जो देवता भाग्य लेख जिसको कहते हैं वो दैव लेख है। दैव हत, देव के द्वारा जो क्या कहा, क्या बनाया गया विधि है दैव, है ना, उसको अगर कोई युद्धम करता है, दैव उद्यम को अगर कोई छेड़छाड़ करता है, हत कह रहे ना, दैव उद्यम हत, दैव के जो किया गया उद्यम को यदि कोई हनन करता है, उसका पालन नहीं करता है, तब बोले पुत्र सुखम न यास्यसि, पुत्र सुख को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। अतः हठेन युक्तोसि, आप क्या किए, हठ को युक्तोसि, हठ से युक्त हो, असी कह रहे ना। ह्यर्थिनम किम बदामी अहम, ये जो आप क्या किए, अर्थी है, आप चाहने वाले है, विषयी है, किम अहम किम बदामी, आप ऐसे व्यक्ति को मैं क्या बोलूं। और अर्थी मतलब विषयी ना, हाँ समझा रहे कि आप जो युक्त है ऐसे व्यक्ति को मैं, दैव हट को करके कोई पुत्र सुख को प्राप्त नहीं किया है, आप हट लेके बैठे, आपको मैं क्या कहूँ। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्र भविष्यति। उसके बहुत ही आग्रह देख करके एकम फलम स यति ही दत्तवान, सन्यासी जो थे उन्होंने एक फल दिया और क्या कहा, बोले इदम पत्न्या भक्षय, त्वम पत्न्या भक्षय, तुम्हारे पत्नी को खिलाओ, ततः उससे पुत्र भविष्यति, पुत्र उत्पन्न होगा। सत्यम शौचम दयादान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। कह रहे नियम बताए, बोले सत्यम शौचम, सत्य बोलना पड़ेगा, शौचाचार को पालन करना पड़ेगा, दया मन में रखनी पड़ेगी, दान आदि देना पड़ेगा, एक भक्तम तु भोजनम, और क्या, एक भक्तम तु भोजनम, क्या करना पड़ेगा, एक समय ही अन्न खाना है, एक भक्तम, एक बार, चाहे दिन में हो चाहे रात्रि में हो, लेकिन जहाँ ऐसे एक बार के भोजन का नियम होता है वो दिन भोजन का ही नियम होता है, रात्रि भोजन निषेध होता है, हाँ व्रत है। बोले वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, इस प्रकार 1 साल तक तुम्हारी पत्नी करेगी, तेन उससे अति निर्मल पुत्र जायते, है ना, एक अति निर्मल पुत्र, सुंदर पुत्र को जन्म देगी। एवं मुक्त्या यो योगी
विप्रस्तो गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। फिर एवं उक्त्वा योगी ययौ, इस प्रकार कह करके योगनिष्ठ सन्यासी चले गए। और विप्रस्तु गृहम आगत, विप्र जो है अपने घर को आ गया। आकर के क्या किया, पत्निया पाणौ, पत्नी के हाथ में फलम दत्त्वा, फल को दे करके स्वयं कुत्रचित यातस्तु, स्वयं तो यात्रचित कुत्रचित यात, स्वयं कहीं बाहर चला गया, पत्नी के हाथ में दे करके कह दिया कि ये ऐसे ऐसे नियम है, ऐसे फल मिला है, इसको खाओ, ऐसा करके चला गया। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। हाँ, पत्नी कैसी थी, कुटिला थी। बोले तरुणी कुटिला तस्य, तस्य पत्नी, तरुणी नहीं, हाँ तरुणी कुटिला, हाँ तरुणी, हाँ वो तरुणी कुटिला तो पहले कहा था ना, तरुणी कुटिला, युवक भी थी और युवती भी थी और कुटिल भी थी, धुंधुकाली, धुंधुली, धुंधुली। तस्य उसकी अपने सख्य अग्रे, सखी के अग्र में, सहेली के अग्र में रोते हुए कही, बोले अहो मम चिंता उत्पन्न, मेरा एक चिंता उत्पन्न हुआ है। बोले क्या चिंता है, बोले अहम फलम न भक्षे, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। बोले क्या होगा खाने से, बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। बोले फल भक्षेण गर्भस्यात्, बोले फल खाऊंगी तो क्या होगा, मेरा गर्भ होने लगेगा। और गर्भेण उदर वृद्धिता, जब गर्भ होने लगेगा तो पेट भी बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो क्या हो गया, स्वल्प भक्ष्यम, मैं थोड़ा थोड़ा खाने लगूंगी, है ना। ततो अशक्ति, उससे मैं क्या हो जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। गृह कार्यम कथम, घर का कार्य कैसे होगा। दैवात घाटी व्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम सुखवत निवसेत गर्भम स्तम कोक्षे कथमुसृजेत। अब देखिए कहाँ तक सोच रही है। पहले गांव में आग लग जाता था, गांव जल जाता था, है ना। अब उसमें क्या कर रही है, बोले दैवात घाटी ग्रामे ब्रजेत, दैवादि कोई होता है, मैं गांव छोड़ के चली जाती थी, है ना। घाटी मतलब विपत्ति, हाँ कुछ हुआ, आग लग गई, हैजा हो जाती, कोई क्या कितना कुछ हो जाता था उस समय। दैवी विभाग जो होता था, दैवात घाटी, दैवी विभाग जितना भी होता था, मैं ग्राम में ब्रजेत, गांव छोड़ के चली जाती थी। मतलब गर्भिणी कथम पलायत, अब मैं गर्भिणी हो जाऊंगी तो कैसे जा पाऊंगी, भाग के तो नहीं जा पाऊंगी। यदि सुखवत निवसेत, ये सुखदेव जी की तरफ निवास करने लग गया, 15-16 साल, 16 साल रह गए थे ना सुखदेव जी गर्भ में, है ना। कुछ से कथम उसृजत, मैं तो उठ ही नहीं पाऊंगी। और हाँ क्योंकि 16 साल, बात तो सही है, वो भी दिव्य पुरुष था, ये भी सन्यासी का फल है, कहीं रह गया तो, है ना। तीर्यक चेदागतो गर्भ तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथम सहे। तीर्यक चेत आगतो, तीर्यक मतलब पक्षी होता है, तेड़ा भी होता है। नहीं, तीर्यक यहाँ तेड़ा में, हाँ तद यदि गर्भ में बच्चा टेढ़ा हो जाए तो तब तो मैं मर ही जाऊंगी, है ना। कह रहे तीर्यक चेत आगतो गर्भ, यदि गर्भ टेढ़ा हो जाए
तदा मैं, तब तो मैं मरणम भवेत, मेरा मरण होने लग जाएगा, मैं मर जाऊंगी। बोले प्रसूतौ दारुणम दुखम, प्रसूत जो गर्भ प्रसव होता है वो प्रसव पीड़ा बहुत कष्टदायी होते, मैं सुकुमारी है कैसे सहन करूंगी, कथम सहे। बोले मंदायाम मयि सर्वस्वम ननंदा संहरे तदा सत्य शौचादि नियम दुराराध्य सदृश्यते। बोले मंदायाम मयि सर्वस्वम, है ना, यदि क्या है, मई नहीं, मंदायम, मंदायम का क्या, मंद बुद्धि वाली, नहीं, ननंदा का मतलब नंद, हाँ, संहृतता सर्वस्वम, वो तो ऐसे अर्थ कर दिया। मंदायाम ननंदा, मंद बुद्धि वाली ननद, मई सर्वस्वम संहरेत, तदा संहरेत, हाँ ये तदा, तदा मई, मेरी सर्वस्वम संहरेत, है ना, जो मंद बुद्धि वाली नंद है तो मेरा सब कुछ लूट के ले जाएगी। और नियम बताया सत्य शौचादि का, कह रहे सत्य शौचादि नियम, ये जो नियम है, मैं तो सत्य बोलने वाली नहीं हूँ, मैं तो झूठ में चलने वाली हूँ, और शौचाचार तो मैं बिल्कुल ही नहीं पालन कर सकती। ये सब क्या है मेरे लिए, दुष्कर है, बहुत कष्ट है, दुराराध्य है, ये सब आराधना करना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे दुराराध्य सदृश्यते, जो मुझे है ये सब क्या है मेरे लिए दुराराध्य दृश्यते, ये सब नियम जो है मेरे लिए कठिन दिखता है। और लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति। अब बच्चा हो भी जाए, है कि नहीं, प्रसूतायाश्च बालक, जो प्रसूत बालक है, छोटा बालक है, उसको लालन पालन में भी दुखम वर्तते, बहुत दुख होता है, लेटिन करेगा, पेशाब करेगा, रोएगा, रात में सोने नहीं देगा, दिन में काम करने नहीं देगा, ये सब तो मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए बंध्या वा विधवा नारी, तो बंध्या हो अथवा विधवा हो ऐसी नारी में मति सुखिनी, मेरा मत मानना है कि वही जो बंध्या और विधवा नारी होती है सुखी नहीं होती है, सुखी होती है। मैं बंध्या हूँ, सुखी हूँ। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, पत्या पृष्टम फलम भुक्तम, भुक्तम चेति तैरितम। फिर एवं कुतर्क योगेन, इस प्रकार कुतर्क योग लगा करके उसके द्वारा तत्फलम नैव भक्षितम, उस फल को नहीं खाई, और पत्या पृष्टम, जो पति ने पूछा, फलम भुक्तम, है ना, तब तया भुक्तम च इति इरितम, उनको क्या कह दी, मैं खा ली, ऐसे कह दी, इरितम कथितम। यहाँ तक रहने देते हैं, उसके बाद बहन के साथ बात करेगी, कल से बहन के साथ बात करेंगे। जय जय श्री राधे।